प्रदेश में फायर सीजन शुरू हो चुका है। कई ऐसी घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं जो कि वनों से सटे होते हैं। ऐसे एरिया में फायर अलर्ट सिस्टम पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग के जरिए फायर की सूचना दी जा सकती है। फायर सीजन में वनों में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग की ओर से हर बार हर संभव प्रयास किए जाते हैं। ऐसे में जंगल में आग लगने पर फायर ब्रिगेड को काबू पाने के लिए पानी की समस्या न हो, इसके लिए भी वन विभाग ने प्रभावी पहल की है। डीएफओ धर्मशाला दिनेश शर्मा ने बताया कि वनों में आग लगने के दो प्रमुख कारण है, एक प्राकृतिक और दूसरा मानवीय कारण है। लंबा ड्राई स्पेल होने की वजह से जंगलों में फैली चीड़ की पत्तियां भी ग्राउंड फायर का कारण बनती है। लोगों में ऐसी अवधारणा है कि चीड़ की पत्तियों को जलाने से अच्छी घास निकलती है, जिस कारण लोग खुद भी चीड़ की पत्तियों को आग लगा देते हैं, जो कि एक अपराध है। यदि कोई व्यक्ति जंगल में आग लगाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है। जहाँ तक धर्मशाला वन मंडल की बात है, हमारी इस फायर सीज़न की जो 15 अप्रैल से लेकर 15 जून तक ऑफिशियली रहता है, इसके लिए हमारी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। धर्मशाला वन मंडल के अंतर्गत हमारे पास 5 रेंजेस हैं, वन परिक्षेत्र हैं। इन सभी 5 वन परिक्षेत्र में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, वो इनके नंबर भी सार्वजनिक कर दिए गए हैं। तो जहाँ भी जनता को आगजनी की कोई वन क्षेत्र में ऐसी कोई घटना नज़र आती है, तुरंत इन कंट्रोल रूम्स में सूचित करें, ताकि हमारा स्टाफ जो है मुस्तैदी के साथ वनों की रक्षा कर सके। तो पांचों के पांचों वन मंडल में हमारे कंट्रोल रूम स्थापित है। इनके साथ ही हमारा जो वन मंडल कार्यालय रहता है, इसमें भी हमारा एक कंट्रोल रूम स्थापित है, जिसमें जो हमारे यहाँ पे ACF रैंक के ऑफिसर वो रहते हैं। तो उनकी अध्यक्षता में ये वन मंडल का भी कंट्रोल रूम दिन रात कार्य कर रहा है। तो इनके नंबर भी सार्वजनिक कर दिए गए हैं। कहीं भी आगजनी की वन क्षेत्र में कोई घटना नजर आती है तो कृपया प्रबुद्ध जनता जो है इन नंबरों पे कॉल करके हमें सूचित कर सकती है। इसके अलावा वन मंडल के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों की, अधिकारियों की, फील्ड स्टाफ की छुट्टियां जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं। केवल आपात स्थिति में मेडिकल लीव इत्यादि अगर किसी को आवश्यकता होगी तभी उनकी छुट्टी सैंक्शन की जाएगी। अदरवाइज सभी तरह की छुट्टियां जो है इस दौरान स्थगित कर दी जाती हैं, और हमने ये सारी छुट्टियां स्थगित कर दी हैं। इसके साथ ही हमारे वन मंडल में कुछ जल संरक्षण के अति बेहतरीन कार्य हुए हैं। वो सभी जल संरक्षण के जितने भी हमारे चेक डैम्स बने हैं या वन सरोवर हैं, ये सभी जो है हमने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के माध्यम से इनकी मैपिंग भी करवा दी है, ताकि अगर फायर ब्रिगेड को भी किसी आपात स्थिति में कहीं से जल भरने की आवश्यकता पड़ती है तो उनके पास इनके कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी उपलब्ध होंगे, वहाँ से वो अपने टैंकर को फिल कर सकते हैं। साथ ही हमारा कुछ ऐसा वन क्षेत्र भी है जो घनी आबादी के साथ भी लगता है, तो वहाँ पे स्टाफ को अति संवेदनशील रहने के लिए कहा गया है। छोटी से छोटी घटना भी कोई होती है, उसकी तुरंत जो हमारा फायर अलर्ट सिस्टम है उसके ऊपर ऑनलाइन रिपोर्टिंग की व्यवस्था है। इसके साथ ही मौके पे भी हमारा स्टाफ जो है तैयार रहता है। हाँ, इस साल में केवल 5 घटनाएं अभी तक सामने आई हैं जो बहुत ही छोटे स्तर की थी, और एकदम से उन घटनाओं में आग पे काबू पा लिया गया है, और कोई भी किसी किस्म का नुकसान जो है उसमें नजर नहीं आया है। इसमें आग लगने की जो घटनाएं हैं मुख्यतः ये 2 कारणों से होती हैं। एक तो प्राकृतिक घटनाएं रहती हैं, और कुछ जो है ये ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण भी होती हैं। तो जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उसमें जैसे बहुत लंबा अगर ड्राई स्पेल हो जाए, ये एक मेन कारण रहता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में चील के जंगल बहुत अधिक है। तो इनका जो चील का जो पाइन नीडल्स रहती है, लिटर रहता है, ये वन क्षेत्र में पूरे फैला होता है। तो लगभग हर दूसरे तीसरे साल जो है प्राकृतिक आग से भी ये जो ग्राउंड फायर रहती है उससे ये जो लिटर मटेरियल रहता है ये जल जाता है। लेकिन इसी के साथ ही इसका दूसरा और दुखद पहलू भी है। कई बार लोग ऐसे एक भ्रांति के शिकार हैं कि इस लीफ लिटर को क्लियर करने के बाद अच्छी घास निकलेगी, तो इस भ्रांति के कारण भी कई बार स्वयं भी आग लगा देते हैं, जो कि एक अपराध है। तो इस सभी चैनल्स के माध्यम से मैं लोगों को जागरूक करना चाहूँगा कि वन क्षेत्र में चाहे अगर आप घासनियों साथ लगती घासनियों में भी आग लगाते हैं अपनी, तो उसकी भी रिपोर्टिंग जो है फॉरेस्ट स्टाफ को करना अनिवार्य रहता है। तो कोई भी ऐसी घटना को अंजाम ना दे, और ये एक भ्रांति है कि उसके बाद अच्छा घास निकलता है, ये सरासर गलत है। तो किसी भी तरह की भ्रांति में, बहकावे में आके वन क्षेत्र को आगजनी ना करें और किसी भी प्रकार का नुकसान जो है वन संपदा को ना पहुंचाए।